आपके पास पैसे कम नहीं हैं, बस बजट नहीं है। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिन में अकाउंट खाली। फिर वही सवाल, पैसे गए कहाँ? सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग कम कमाते नहीं हैं, हम बस प्लान नहीं करते। और जब प्लान नहीं होता तो कोई भी आमदनी, छोटी हो या बड़ी, पूरी की पूरी उड़ जाती है। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक सिंपल लेकिन पावरफुल बजट बनाकर अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल कंट्रोल वापस ला सकते हैं। चाहे आपकी इनकम 5,000 रुपये हो या 50,000, इस वीडियो के बाद आप हर महीने कुछ न कुछ पैसा बचाकर और इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पैसे को कंट्रोल करना कैसे सीखें बजट बनाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। आज हम बात करेंगे बजटिंग यानी पैसे का सही मैनेजमेंट। अक्सर हम सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब बजट बनाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बजट बनाना पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बजट आखिर है क्या। एक बजट आपके पैसे को बताता है कि कहां जाना है, यह सोचने की बजाय कि यह कहां गया। बजटिंग आपके खर्चों की योजना बनाने की प्रक्रिया है। खर्च की योजना बनाकर आप पहले से निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पास उन चीजों को करने के लिए पर्याप्त होगा कि नहीं जो आप करना चाहते हैं या जिसकी आपकी आवश्यकता है। यदि आप देखते हैं कि आपके पास वो सब कुछ करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है जो आप करना चाहते हैं, तो आप अपने खर्चों को प्राथमिकता देने के लिए बजट का उपयोग कर सकते हैं और अपने पैसे को उन चीजों के लिए आवंटित कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, बजट का मतलब है आपकी आमदनी और खर्च का एक प्लान। मतलब आपके पास महीने में जितना पैसा आता है और वो कहां खर्च होता है, इसकी पूरी लिस्ट। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपया। अब इसमें से 10,000 रुपया किराया आपने दे दिया, 5,000 रुपया राशन में खर्च कर दिया, 2,000 रुपया फोन और इंटरनेट में खर्च कर दिया, 5,000 रुपया ट्रेवल वगैरह में चला गया। बाकी 8,000 रुपए का आप क्या करेंगे? यही तो है बजट का कमाल। हर एक पैसे का काम तय होना चाहिए। अब बात करते हैं बजट बनाने के कुछ आसान लेकिन असरदार तरीकों की। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपकी सैलरी या इनकम आती है तो ज्यादातर लोग पहले घर का किराया, बिजली पानी का बिल, ईएमआई और अन्य खर्च निकालते हैं और जो कुछ बचता है वो सेविंग में डालते हैं। लेकिन पे योर सेल्फ फर्स्ट सिद्धांत कहता है कि आपको इस प्रक्रिया को उल्टा करना चाहिए। पहले अपनी इनकम से कुछ हिस्सा सेविंग्स और निवेश के लिए अलग करें, फिर बाकी से खर्च करें। ये तरीका आपको मजबूर कर देगा सेविंग करने के लिए। नंबर 2, जीरो वेस्ट बजटिंग। हर एक रुपए का काम फिक्स कर दीजिए, महीने के अंत में जीरो बचे, यानी या तो खर्च हुआ या सेव हुआ या इन्वेस्ट हुआ। नंबर 3, 50-30-20 रूल अप्लाई कीजिए। 50% अपने इनकम का खर्च कीजिए जरूरी चीजों पर, 30% मन की चीजों पे खर्च कीजिए और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये एक बढ़िया तरीका है। नंबर 4, इन्वेलप मेथड। ये थोड़ा पुराना मेथड है लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है। हर खर्च के लिए एक लिफाफा बनाइए और महीने की शुरुआत में उसमें उतना ही पैसा रखिए, फिर उसी से खर्च कीजिए। जब लिफाफा खाली, खर्च बंद। बजट बनाने के साथ साथ खर्च को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। आप चाहे तो गूगल शीट या एक्सेल में सब कुछ नोट कर सकते हैं या मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है जैसे मिंट, गुड बजट, या सबसे सिंपल एक डायरी में लिखिए आपने आज कितना खर्च किया। कम से कम एक महीने ऐसा कीजिए, फिर देखिए आपकी आदतें कैसे बदलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा नहीं? तो जरूरी खर्चे में आता है किराया, आपके घर का किराया, बिजली पानी का बिल, राशन, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आपके जरूरी खर्चे हैं। गैर जरूरी खर्च में आता है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, बाहर जाकर खाना, कैफे की कॉफी, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग, ये सब गैर जरूरी खर्चे हैं। जरूरी खर्चों को पहले आमदनी से घटा दीजिए, फिर जो बचा अब
आपको तय करना है उसमें से कितना खर्च और कितना सेव करना है। बजट बनाते समय जो गलतियां नहीं करनी चाहिए वो है नंबर 1, बहुत सख्त बजट बना लेना। ऐसा बजट जो आपकी लाइफस्टाइल से मेल ही ना खाए, जो कुछ दिन बाद टूट ही जाएगा। जब कोई इंसान अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा बचाने या कर चुकाने के चक्कर में अपने खर्चों को इस हद तक सीमित कर देता है कि वो सिर्फ बेसिक जरूरतें ही पूरी कर पाता है, किसी भी वांट्स यानी इच्छाओं की चीजों पर खर्च नहीं करता, जरा सी मेडिकल इमरजेंसी या अनप्लान्ड खर्च से पूरा बजट बिगड़ जाता है। लाइफस्टाइल बहुत तनावपूर्ण और संकीर्ण हो जाती है। ऐसा सख्त बजट नहीं बनाना चाहिए। इसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपए है और वो हर महीने 15,000 रुपया ईएमआई दे रहा है, 10,000 रुपया सेविंग्स में लगा रहा है, 5,000 रुपया घर का राशन वो किराया में खर्च कर रहा है। इसमें ना तो मनोरंजन है, न घूमना, न कपड़े, न हेल्थ, कुछ नहीं। यानी हर एक रुपए का हिसाब किताब इतना टाइट है कि सांस लेने की भी जगह नहीं है। इसी को कहते हैं बहुत सख्त बजट बनाना। पैसे को कंट्रोल करना अच्छी बात, लेकिन पैसे का डर बन जाना जिंदगी का आनंद छीन लेता है। इसलिए बजट ऐसा बनाइए जो आपको डिसिप्लिन भी दे और खुशियां भी। दूसरा पॉइंट, जरूरतों को कम आंकना। मान लीजिए आप सोचते हैं कि महीने में 3,000 रुपया में राशन आ जाएगा, लेकिन असल में 5,000 रुपया लगता है। ऐसी गलतियां पूरे बजट को बिगाड़ देती है। नंबर 3, नो इमरजेंसी फंड। अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके पास पैसा न हो तो बजट ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हर महीने थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी फंड में जरूर डालें और अपने 6 मंथ्स के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कि कम इनकम में बजट कैसे बनाएं? मेरे पास तो पैसे ही कम है, मैं बजट क्या बनाऊं? देखिए, बजट का पैसा से कोई लेना देना नहीं है, ये एक आदत है। अगर आपकी आमदनी सिर्फ 5,000 रुपए भी है, तब भी उस 5,000 रुपए का प्लान जरूरी है। बजट अमीर बनने के बाद नहीं, अमीर बनने के लिए बनता है। अब समझते हैं कौन सा बजट आपके लिए बेस्ट है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए हर किसी का बजट भी अलग होगा। अगर आप डिसिप्लिन में अच्छे हैं तो जीरो बेस्ड ट्राई कीजिए। जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा बजटिंग सिस्टम है जिसमें हर महीने आपकी पूरी आय को अलग अलग खर्चों और बचत में इस तरह बांटा जाता है कि आखिर में बचे जीरो। यानी हर रुपए को कोई ना कोई काम देना, ताकि आपकी इनकम का एक भी पैसा बेकार न जाए। अगर आप ग्राफ पसंद करते हैं, ऐप यूज करें। अगर आप कैश में काम करते हैं, लिफाफा मेथड अपनाइए। 1 से 2 महीने अलग अलग तरीका ट्राई कीजिए, फिर देखिए कौन सा आपको बेस्ट लगता है। तो दोस्तों, आपने जाना बजट क्या है, बजट कैसे बनता है, बजट के कौन से तरीके हैं और कैसे करें शुरुआत। अब बारी है एक्शन की। आज ही एक डायरी उठाइए और अपने इनकम और खर्च का पहला पन्ना बनाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी ट्राई करने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।